हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद नेचुरल फिटनेस में। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वेट लॉस के ऊपर। देखिए, मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी मुझे कहा कि भाई वेट लॉस के बारे में भी कुछ बताओ, तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करता हूं और बहुत ही हेल्पफुल टिप्स हैं जो आपको ओवरऑल बॉडी के वेट लॉस को एक तरह से एक नया मुकाम देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। देखिए, ईटिंग हमारी एक नेचुरल हैबिट है, नेचुरल क्रिया है। हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी में। अगर अब मैं बात करूं, आपको लोग जैसे डाइट प्लान होते हैं, डिफरेंट डाइट प्लान्स, लोग इसे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं खाना, लेकिन फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता है। इवन कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन वज़न को लेकर हमेशा वो चिंतित रहते हैं। देखिए, जो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा वो ऐसी बातें हैं जिन्हें यकीन माने आप अगर आप अपनाएंगे, उन्हें आप ठीक से करेंगे, तो आपकी बॉडी में जो खाली वेट लॉस का इशू है वो ही ठीक नहीं होगा, पूरी इनर बॉडी जो आपके ओवरऑल बॉडी का जो बैलेंस है एक सेटल हो जाएगा। एक शानदार लाइफस्टाइल को आप अचीव कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि आपके अंदर छुपा हुआ आप खुद का एक योर ऑन सेल्फ वो ही बाहर निकल के आएगा। इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय आप ये ध्यान रखें कि हमें इतना ही खाना है कि हमारे पेट में थोड़ी जगह रहनी चाहिए खाली, ताकि हम उसमें जो पाचन तंत्र है वो अपनी प्रक्रिया जो क्रिया वो करता है, उसको पचाने की जो प्रोसेस है उसे पूरा आसानी से कर सके। क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी में जैसे ही खाना जाता है, अगर उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो एक पाचन क्रिया के दौरान जो एक गैस, जो एक अग्नि उत्पन्न होती है, उसके लिए स्पेस नहीं रहता, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। जिससे हमारी पाचन क्रिया में जो खाना है वो पचता नहीं है, वो गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर खाना पचेगा नहीं ढंग से तो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे बॉडी ऑटोमेटिकली एक अलग लेवल पे जाने लग जाएगी। जैसे देखिए, अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखें, देखिए मैं आपको और अच्छी तरह बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जो बॉडी का जो सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है। हमें आप ध्यान रहे, हमें खाना एक सिंपल फॉर्मूला है, खाना हमें तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगी हो। बहुत ही सिंपल है, एक ही शानदार जानदार फॉर्मूला है, खाना तब खाएं जब आपको भूख लगे, अन्यथा खाना ना खाएं। देखिए, बोलने में जितना सिंपल है, करने में मैं जानता हूँ उतना ही मुश्किल, लेकिन यही एक सही तरीका है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ को एक शानदार लेवल अचीव दिलाने के लिए, करवाने के लिए। देखिए, बहुत ज़रूरी नुस्खा है, ठीक है। इसलिए आप इस बात का बहुत ही खास ख्याल रखें। आगे कुछ और बातें हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, हमारी बॉडी की जो मसाज है, मसाज बहुत ज़रूरी है। जो बॉडी का ओवरऑल जो मसाज करते हैं ये कई तरह से होती है। पहले जैसे हम मेनली मुख्य रूप से दो तरह से मसाज कर सकते हैं, एक सूखी मसाज होती है, एक ऑयली मसाज होती है विद ऑयल। सूखी मसाज में हमें क्या होता है, बड़ा तौलिया या फिर कोई भी बड़ा कपड़ा लेके हमारी पूरी बॉडी को रगड़ना पड़ता है। रगड़ने से जो एक घर्षण पैदा होता है बॉडी में, वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारी बॉडी का वेट लॉस करने के लिए। पर्टिकुलर एरियाज में आप पूरा तौलिए को अच्छे से 3 से 5 मिनट इसे रगड़ना होता है। हफ्ते में 3 से 5 बार करें इसे। देखिए, इस तरह से करने से आपकी बॉडी के जो सेलुलाइट्स होते हैं उनको भी ये ठीक करता है, बहुत ही हेल्पफुल है जो सूखी मसाज होती है। दूसरी मसाज है ऑयली मसाज, उसमें आप तिल का तेल होता है, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। उनसे आपको वीक में कम से कम एक बार मसाज करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो ओवरऑल बॉडी को मसाज करें, नहाने से पहले ये मसाज आपको देनी होती है। दोनों मसाजें नहाने से पहले ही हो और उसके बाद आप नहा लीजिए। आप ऑयल मसाज से आपको बहुत ही मॉइस्चर जो आपकी बॉडी में आ जाएगा, कि बॉडी एकदम हल्की हल्की फ्रीली आप महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके जॉइंट्स ओपन हो चुके हैं, एक लाइटनेस बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाती है मसाज के दौरान। देखिए, जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है हमारी वेट लॉस के अंदर। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम दिखते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो वो एक कैलोरी के रूप में हमारी बॉडी में जाता है। कैलोरी का मतलब और सिंपल भाषा में बताएं तो जो एनर्जी हमें मिलती है किसी भी चीज़ को खाने से, वही कैलोरी कहलाती है। जैसे हम ज़्यादा कैलोरी खाएंगे, ज़्यादा कैलोरी इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे बर्न नहीं करती है और धीरे धीरे वो कैलोरी एक फैट में, एक ओबीस में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती रहती है, जो एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। इसलिए हमें कैलोरी को बर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आगे आपको बताऊंगा उसके लिए क्या करना चाहिए। बेसिकली एक्सरसाइज है जो हमें यूज़ करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन में,
वो आगे हम करेंगे। अगर हम और इसको बात करें, देखिए न्यूट्रिशन के अंदर एक एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है लिक्विफाइड डाइट, जो तरल पदार्थ का सेवन। आपको ये वीक में एक बार, अगर वीक में एक बार ना हो तो 2 वीक में एक बार तो आपको करना ही करना है। इसमें क्या करना होगा, आपको खाली उस दिन आपको जो लिक्विड ही खाना होगा, लिक्विड ही लेना होगा, मीन्स व्हाट आई मीन टू से। क्योंकि इसको फास्ट की तरह नहीं लेना, खाली आपको लिक्विड लेना है। जैसे आप सूप ले सकते हैं, आप हर्बल टी हो गया जिसमें जिंजर और अलग जो अपने हर्ब्स होते हैं उनसे बनी हुई टी, या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, या उसके अलावा जो आप वेजिटेबल सूप्स हो गए या फ्रूट जूसेस हो गए, फ्रेश फ्रूट जूसेस, ये आपको पूरे दिन में आपको खाली यही खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है एक दिन। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स या जो बॉडी को ये इम्प्योरिटी जो लेवल पे चली जाती है, उससे प्योर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसे आपको 100% आपको अपने स्केड्यूल में डालना होगा। हफ्ते में एक बार नहीं तो वीक में एक बार, 2 वीक में एक बार आप इसे ज़रूर अपनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद हम बात करें एक्सरसाइजेस के बारे में। देखिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस करने से हमारी ओवरऑल बॉडी का एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है हमारे बॉडी के अंदर। आप कह सकते हैं कि मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, एक्सरसाइज करने से आपकी स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको लाइट फील होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, एपेटाइट आपकी बढ़ती है। इससे आपकी बॉडी की जो आपकी इवन हार्ट फंक्शंस है वो अच्छे से काम करने लगते हैं। एक तरह से फेस पे ग्लो आने लग जाता है। एक्सरसाइजेस हमें बहुत ज़रूरी है हमारी हैबिट में डालना। इसे आप 3 से 5 बार एक हफ्ते में, कोई भी 3 या 5 दिन आप चूज़ कर लें, उन्हीं दिन एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लाइक योगा हो गया। स्पोर्ट्स में अगर आप बात करें, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, हाइकिंग, स्विमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर आपको जो भी और एक्सरसाइज है। जो कुछ लोग हैं वो टेनिस खेलना पसंद करते हैं, आप कोई भी खेल आप ऐड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज करना मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्या करूँ। देखिए ऐसी स्थिति में आप ये जो सिंपल फार्मूलाज हैं इनको धीरे धीरे अपनाएं, और आप एक्सरसाइज की जगह आप वॉकिंग चालू करें, उसके बाद वॉकिंग से आप जॉगिंग चालू करें, जॉगिंग से फिर आप रनिंग। धीरे धीरे आपको 30 मिनट डेली, सुबह या शाम। देखिए सुबह जो टाइमिंग है एक्सरसाइज का, बेहतरीन टाइमिंग है वो 6 to 10 है, शाम को भी वो 6 to 10 ही है। इस बीच में आपको कभी भी टाइम चूज करें और आपको इसे करना होगा। 30 मिनट्स बहुत ज़रूरी है, 3 से 5 दिन इस तरह करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी धीरे धीरे शानदार हो जाएगी। अब मैं आपको इसके अगला हिस्सा एक पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको उन्हें भी अपने लाइफ में इंक्लूड करना होगा वेट लॉस के लिए। थैंक यू गाइस।